नमस्कार। आर्यवर्ता टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार का नालंदा जिला धर्म, अध्यात्म और अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए काफ़ी जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। नालंदा स्थित राजगीर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के लिए खास है। यहाँ तीनों धर्म से जुड़े धार्मिक स्थल हैं। हालांकि इनमें सबसे खास है राजगीर के कुंड। यहाँ 22 कुंड और 52 धाराएं हैं। खास बात यह है कि इनमें से सभी के नाम किसी न किसी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और नदियों के नाम पर रखे गए हैं। राजगीर घूमने वाले पर्यटकों के लिए ये कुंड बेहद खास है। इसे लेकर ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण भगवान ब्रह्मा ने करवाया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मा के मानस पुत्र बसु ने यहाँ एक यज्ञ करवाया था। इस दौरान देवी देवताओं को एक ही कुंड में स्नान करने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने अलग अलग कुंडों का निर्माण करवाया था। इन सभी कुंडों का पानी सर्दियों के मौसम में भी गर्म रहता है, जिसका तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने से हमारी सारी पुरानी बीमारियाँ जड़ से खत्म हो जाती हैं। लेकिन आज के समय में इन कुंडों की पहचान पर एक बड़ा संकट आ गया है। गंगा, जमुना व ब्यास कुंडों की जलधाराएं पूरी तरह सूख गई हैं, तो मार्कंडेय कुंड में नाम मात्र पानी रह गया है। गर्म जल के कुंडों की धाराएं बंद होने से लोग काफ़ी चिंतित हैं। यही स्थिति वर्ष 2019 में भी बनी थी। तब विधान परिषद में यह मामला गूंजा था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके कारणों के साथ ही समाधान के लिए 8 विभागों के विशेषज्ञों की टीम राजगीर भेजी थी। टीम ने प्रारंभिक अनुसंधान में कुंड क्षेत्र के आसपास कराई गई समर्सिबल बोरिंग को इसका जिम्मेदार बनाया था। जिला प्रशासन के आदेश पर तत्कालीन एसडीओ ने आसपास के पार्कों, होटलों सहित सरकारी संस्थानों की बोरिंग बंद करा दी थी। मगर आज के समय में कई बोरिंग दोबारा से शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि यह कुंड सूखे हों। ब्रह्मकुंड के पास स्थित सप्तधारा के जल स्रोत में भी कमी महसूस हो रही है। मलमास के बाद ब्यास कुंड तो हफ्ते भर पहले गंगा जमुना कुंडों की धाराएं बंद हो गई थी। लोग बताते हैं कि 60 के दशक में भी सूखा पड़ने के दौरान अधिकतर कुंड सूख गए थे, लेकिन बारिश के बाद इनमें पानी आने लगा था। राजगीर की व्यवहार गिरी पर स्थित वेलवाडोब तालाब को इन कुंडों व धाराओं का जल स्रोत माना जाता है। पहले ये तालाब सालों भर पानी से लबालब रहता था, हालांकि अब यह तकरीबन सालों भर सूखा रहता है। वर्ष 1920 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने राजगीर के कुंडों में स्नान किया था। उस वक्त उन्होंने इसी तालाब को कुंडों का जल स्रोत माना था। उन्होंने बताया था कि तालाब का पानी ही रिस कर सल्फर सहित अन्य धातुओं के संपर्क में आने पर गर्म हो जाता है। हालांकि अब गर्म जलों के कुंडों का सूखना चिंताजनक है और सरकार को इस पर जल्द ही ध्यान देना चाहिए।